हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये रीडिंग का टॉपिक है मिस्ट्री रीडिंग। ओके, ये रीडिंग में को जो मिस्टीरियस रीडिंग है, तो पता नहीं क्या मैसेजेस आएंगे। आपके पास है 3 ग्रुप्स। ओके, 3 ग्रुप्स में आप ग्रुप 1 के लिए है ट्रस्ट। ओके, ग्रुप 2 के लिए है रिमेन पॉजिटिव एंड ग्रुप 3 के लिए है सक्सेस। देखते हैं आपकी रीडिंग। सिलेक्ट कीजिए आपकी ग्रुप। ओके, एंड देखते हैं आपकी रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ट्रस्ट कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपका किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा, आपके जिस भी भगवान में आप मानते हैं उन पे बढ़ने वाला है। या मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी ऐसे टाइम में आएंगे कि आप सही लोगों पे भरोसा करेंगे। ओके, और किसी के बारे में आपको पता चलेगा जो पर्सन आपके भरोसे के लायक नहीं है या काबिल नहीं है। ओके, ये भी किसी को पता चल सकता है। कुछ रियलाइजेशंस होंगी। ओके, कैसे कुछ बातें पता चलेंगी आपको कि किसी पर्सन के बारे में, जिससे आपका एक तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या जो ट्रस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज है। ये जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करता है वही लीजिए। ओके, या वैसे भी मिस्ट्री रीडिंग है तो देखते हैं मिस्ट्री रीडिंग से डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पता नहीं क्या मैसेजेस आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप वर्गो हो सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है, और वर्गो की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, आपके पास रूटीन है। अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग है या नहीं, तो आपके पास रूटीन है या आपको एक रूटीन बनाना है, या आपकी ऐसी एनर्जीज है कि आप बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हो। एक चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर वे में चाहिए। ओके, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, और किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बैक ऑफ द डेक आपके पास सन है। आपका बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है ग्रुप 1। ओके, अच्छा टाइम आने वाला है इन अ सेंस कि आपकी हेल्थ और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या आपको सन ओके आपको धूप में जाने की ज़रूरत है, किसी के लिए मैंने सुना। ओके, या आपका सोलर प्लेक्सस बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है अभी। ओके, जो भी डिसीजंस लोगे, ओके, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कोई आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है फाइनेंसेस के रिलेटेड, जिसमें आपको ऐसा बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो डिसीजन सही नहीं था, पर डिवाइन उस डिसीजन को या वो सिचुएशन को ठीक करेंगे। ओके, ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। या आपने पास्ट में, आप ऐसा सोच रहे हैं कि पास्ट में जो लोगों पे आपने पैसे लगाए, या बहुत आपकी एनर्जीज इन्वेस्ट की, आपके इमोशंस इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट किया, उसकी जगह पे अगर आप दूसरी जगह पे जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी थी उन पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने अब तक किया है उस पर गिल्ट मत कीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, आप अभी भी अलाइंड हो अपने लाइफ पाथ से। ओके, जो भी आपका पाथ है, आप एक राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हो ग्रुप 1। ओके, अगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें आपके पास आ रही है, डिवाइन टाइमिंग पे आ रही है, ऐसा मैंने सुना आपके लिए। और एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है आपके लिए ग्रुप 1, कि अगर आप किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा डिलेज हो सकता है। ओके, क्योंकि मे बी ये पर्सन हो सकते हैं एक अर्थ साइन। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी उनका ध्यान किसी दूसरी तरफ है, या इस पर्सन के लाइफ में कुछ चल रहा है, तो इसी वजह से उनके मैसेज
आने तक आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो ये एक कोई भी कनेक्शन हो सकता है, या आप किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, या किसी कम्युनिकेशन होने का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो वो मैसेज आएगा। ओके, आपके पास सन की एनर्जीज़ है, सन की एनर्जीज एट द बैक ऑफ द डेक। सो वो मैसेज आपको आपके पास ज़रूर आएगा, पर थोड़ा उसमें डिले हो सकता है, तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। और देखिए क्या आते हैं आपके मैसेजेस। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून और द चैरियट। ओके, अभी मैंने बोला ओके, और हेरोफेंट की एनर्जीज है। सो बहुत ही अर्थ साइन, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। यूनिवर्स को आपको एक मैसेज देना है कि आपकी एनर्जीज ग्राउंड कीजिए, आपको अपनी थॉट्स को स्टेबल करना होगा। ज़्यादा या यही मैसेज है आपके लिए कि आपको ये मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा सब चीज़ें बहुत ही जल्दी चाहिए। ओके, पर जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, यही मैंने सुना, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा धीरे चलिए, या आपकी स्पीड धीरे हुई है क्योंकि कुछ चीज़ें थी वो अलाइन होने में। ओके, वो अभी अलाइन हो रही है आपके लिए। ओके ग्रुप 1, ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो भी आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया था, जो भी आपके गोल्स थे, ओके, तो वो पूरे करने के लिए आपने जो भी अभी भी जो जिस भी ओके, जो जैसा मैंने कहा था, पास्ट में अभी आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे, या पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज होगी जिस पे आपको लगा कि आपने इन्वेस्ट करके बहुत गलती कर दी, या कुछ भी हो सकता है। ओके, पर अभी यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि आपने जो भी आप अब तक काम किया है, ओके, जो भी काम का आप रिज़ल्ट देखना चाहते हो, वो रिज़ल्ट अभी आएगा आपके पास। ओके, और वो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा आपके पास विद द चैरियट कार्ड। और यहाँ पे है हेरोफेंट एट द बैक ऑफ द डेक। मैंने बोला आपको ऐसे लगेगा कि आपका कनेक्शन ओके डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन पे भी ट्रस्ट कीजिए। ओके, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। और मैंने ऐसा बोला आपसे कि कुछ लोगों में आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा, या कुछ चीज़ों को लेके आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा, या आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको पता होनी चाहिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वो कुछ भी हो सकती है। और चैरियट और हेरोफेंट की एनर्जीज और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। अभी आपको अपने काम पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप 1। ओके, कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस अभी आपके लाइफ में आए तो उस पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। ओके, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है तो मत हुई, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपके गोल्स की तरफ काम करने के लिए। ओके, जो भी आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है किसी गोल को लेके, उसका एक हिस्सा या कोई चीज़ें आपको पता चलेंगी, या आपको एक सीढ़ी मिलेगी। ओके, वो सो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे आप इस सीढ़ी के पास जाने वाले हो अभी। ओके, वो सीढ़ी सक्सेस की सीढ़ी है ग्रुप 1। ओके, तो जो भी आपने अभी जो गोल खुद के लिए डिसाइड किया है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पता चलेगा, या आपका जो आप वो स्टेप्स है ना आगे बढ़ने वाले हो। ओके, ऐसा टाइम आने वाला है, पर आपको उसके लिए काम करना होगा। ओके, आपको फोकस्ड रहना होगा यहाँ पे। एनी मैसेजेस और कुछ मैसेजेस और गाइडेंस ग्रुप 1 के लिए अबाउट दिस मिस्ट्री रीडिंग। अट्रैक्शन है आपके पास, कंपटीशन भी है, ओके, सेपरेशन है और अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी आपके लाइफ में, और मैंने बोला आपको प्रायोरिटाइज़, आपको अपना फोकस्ड एक ही चीज़ पे, जो भी चीज़ अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने बोला आपके लाइफ में उस तरफ आपकी सब एनर्जीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन है। सो आपसे कोई सीक्रेटली कंपटीशन यहाँ पे कर रहा है, तो वो आपको पता चलेगा ग्रुप 1।
ओके। और जिससे मुझे ये सेपरेशन की एनर्जीज आई, अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो वेट करने से अच्छा आप अपने बाकी कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पर्सन भी किसी और चीज़ में अभी फ़िलहाल बिज़ी है। ओके। और अट्रैक्शन की एनर्जीज है और अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जीज भी है। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ग्रुप 1। ओके। और मुझे लगता है आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके। और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। सो कुछ लोगों का मुझे लगता है ऐसा भी कहना हो सकता है आपको लेके कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने बोला था अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, इसका इसका ऐसा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इसलिए। पर उस बातों पे ध्यान मत दीजिए, बिकॉज़ इट डज़न्ट मैटर। ओके। क्योंकि आप डिज़र्व करते हो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बिकॉज़ आपने उस पर काम किया हुआ है। मुझे इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो इसीलिए आपको ये मिल रही है। सो वो अपॉर्चुनिटीज़ पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे, अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि वर्गो से आपकी रीडिंग 6th हाउस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो इट रिलेट्स टू ऑल दिस। ओके। और अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली हो इन द कमिंग टाइम। सो पर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए अपने पास से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में करने के लिए। सो अपने अपने सब काम के लिए अप्रोप्रिएट टाइम निकालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो ऐसा लग रहा है मुझे। ओके। सो यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड, और बताइए कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं। एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 2, अगर आपने रिमेन पॉजिटिव चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके। मैंने पहला मैसेज ये सुना है आपके लिए कि शांति बनाए रखें। ओके। सो शांति बनाए रखिए, या और एक मैसेज है आपके लिए कि आपको गार्डनिंग, फूलों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ हो सकता है। ओके। किसी के लिए, या आप और अपने लाइफ में फूल लाओगे कभी कभी। हाँ, ये एनर्जीज है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और सन की एनर्जीज है। सो आपका अच्छा टाइम आने वाला है ग्रुप 2। ओके। ये एनर्जीज है यहाँ पे, सेलिब्रेट करोगे आप कुछ। ओके। सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है आपके अराउंड। ओके। सो उसके लिए भी आपको फूलों की ज़रूरत पड़ती है, फूल लगते हैं। सो वो किसी के लिए मैसेज है। ओके। बहुत जल्दी आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ। ओके। हो सकता है जस्टिस की कार्ड है यहाँ पे। ओके। जस्टिस है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट कार्ड। सो और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे है और 10 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ओके। वही मुझे एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज है यहाँ पे। मिस्ट्री रीडिंग है तो और भी मिस्ट्री है यहाँ पे आपके मैसेजेस को लेके ग्रुप 2। ओके। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। क्लैरिफाई किया है जस्टिस। आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या आपको आपके इस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे कनेक्शंस है, उसके लिए आपको समझ नहीं क्या आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन जस्टिस है। ओके। आपके साथ। तो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करें, या जो भी चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ों के लिए आप खुद से कुछ रिएक्शन या कुछ रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि विद 7 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज है यहाँ पे। आप कंप्लीट कर रहे हो एक साइकिल। ओके। सो वो एक साइकिल का हिस्सा है।
जो भी ये चीज़ें हैं, ओके, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो सकता है बिना वजह, ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा बिना वजह, पर कुछ तो है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। यहाँ पे मिस्टीरियस की एनर्जीज है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेडिटेट कर सकते हो ग्रुप 2, या फिर ऐसे पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हो कि वो ज़्यादा इंटुवेटिव है, या आपको एक इंटुवेटिव डिवाइन की ओर से कुछ मैसेज आ सकता है इस सिचुएशंस के रिलेटेड, ओके। और या आपको कुछ चीज़ें खुद से ही पता चल गई है, ओके। और पर आप ऐसे पोजीशन में नहीं हो कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हो या कुछ एक्शन नहीं ले सकते, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन पे ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, उनके सरेंडर कीजिए, ओके, क्योंकि ये एक साइकिल का हिस्सा है और साइकिल ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो कंप्लीशन बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, ओके। ओके, वाई देयर इज़ अ 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पे, और क्लैरिफाई वर्ल्ड। 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द चैरियट हियर। टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज, 2 और 10 ऑफ कप्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स है एट द बैक ऑफ द डेक। क्लैरिफाई कर लेते हैं हम 4 ऑफ वॉन्ड्स को। ओके, मदर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, और जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सो या जजमेंट और जस्टिस। साइंस बोलो, सो साइंस यहाँ पे हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। और मदर ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है जजमेंट आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्पस पे काम कर रहे हो, या ऐसी किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, या आप एक ऐसा कनेक्शन आपके लाइफ में है जो आपको एक फुलफिलमेंट देगा हियर, ओके। एक पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, या किसी चीज़ पे, ओके, किसी गोल पे अपने, ओके। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा, ओके। और यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जीज है आपको इस टाइम पे। ग्रुप 2, ओके, जजमेंट और हाई प्रीस्टेस, ये दोनों कार्ड ऐसे होते हैं कि वो हमेशा हमें अपने इंट्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव कार्ड होते हैं ये दोनों भी, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, आपको पहले से ही कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। एक सिचुएशंस है आपकी लाइफ में विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम से आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, पर बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या किया जाए। पर आपको डिवाइन अभी गाइड कर रहे हैं एक एक्शन लेने के लिए, ओके। एक्शन लेने के लिए भी हो सकता है, या फिर एक्शन ना लेने के लिए भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा हो सकता है। तो वो मैसेज आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पहले से आपको गाइड कर रही है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है आपके लाइफ में विद द वर्ल्ड कार्ड हियर, यानी
और 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज। सो ये कंप्लीशन बताता है। सो ये एक चीज़ है जो आपको टू ऑफ पेंटिकल से 2 ऑफ कप्स की तरफ ले जा रही है। सो आपको पता है आपको क्या करना है, पर आप वो डिसीजन पे फर्म नहीं खड़े हो पा रहे हो। ओके, वो डिसीजन आपको कंटिन्यू करना है। ओके, यहाँ पे वही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है उस चीज़ को लेके। क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ़ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। मदर ऑफ़ वॉन्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और हाई प्रीस्टेस, ये तीनों भी कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिवली एक गाइडेंस को फॉलो करके एक्शन लेने की तरफ बढ़ने का एक साइन होता है यहाँ पे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बताता है। ठीक है, ये कनेक्शन को भी लेके हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो भी आपको एक कंप्लीट हार्मोनी में लाने की कोशिश कर रही है। वो हार्मोनी खुद से भी हो सकती है, या आपके पर्पस से रिलेटेड हो सकती है, या एक कनेक्शन को लेके भी हो सकती है। और विद द चैरियट हियर एंड द 10 ऑफ कप्स। ओके, और जो भी एक्शंस अभी आप लेंगे, ओके, आपके इंट्यूशन पे बेस्ड, ओके, जो भी आपको गाइडेंस अभी मिल रहा है वो आपको एक 10 ऑफ कप्स के मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जीज़ के तौर पे अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, जो भी ये रीडिंग अभी देख रहा है ग्रुप 2, उनको पहले से ही पता है कि उनको क्या करना है, पर वो डिसीजन पे वो एक स्टेबल नहीं हो पा रहा है। वो डिसीजन पे वो अपने डिसीजन से बहुत उनको ऐसा लगता है कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, या लॉजिकल वे में अगर आप इस चीज़ों को देखने जाओगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ओके, और मैसेजेस क्या है इस सिचुएशन के लिए? इमोशनल रिपेयर, ओके, फैमिली, और कार्ड्स क्या है के लिए? या ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, एक फैमिली में हार्मोनी लाने के लिए, या कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, ये आपको मिलेगी यहाँ पे अगर आप अपने डिसीजन पे फर्म रहे तो। या यहाँ पे डिसीजंस है और सेक्रीफाइसेस भी है। ओके, सो मैंने बोला आपको यहाँ पे है टीम वर्क। सो मैंने बोला पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप और वर्किंग टुगेदर, या मैंने बोला खुद से रिलेटेड हो सकती है, या किसी पर्सन को रिलेटेड भी हो सकती है। पार्टनरशिप या वर्क रिलेटेड कोलैबोरेशन कुछ भी हो सकता है ये। ओके, सो वो आपको वो अपना जो ड्रीम कोलैबोरेशन आपको चाहिए, या ड्रीम कनेक्शन या पार्टनरशिप जो आप सोच रहे हैं, वो इस डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एट अ क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट इन योर लाइफ एंड मेकिंग अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट चॉइस विल लीड यू पॉजिटिव आउटकम्स। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है अपने डिसीजंस को लेके, अपने डिसीजंस वो कॉन्फिडेंटली लेती है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और हाई प्रीस्टेस आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं। और बैक ऑफ द डेक है आपके पास सेक्रीफाइसेस। सो यू आर विलिंग टू मेक अ सेक्रीफाइसेस फॉर लव, पुटिंग असाइड योर ओन नीड्स एंड सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप। मे बी ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। और एक ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 3, सो आपने सुना है सक्सेस, ये आपकी रीडिंग है। सो सक्सेस से मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ओके, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जीज आ रही है, या किसी चीज़ में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ओके, आपको ऐसा सक्सेस मिलेगा ग्रुप 3 कि आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से। ओके, ऐसी एनर्जीज है। ये एक नियर फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, या आने वाले टाइम में भी हो सकता है। ओके, आने वाले टाइम में मतलब थोड़ा टाइम के बाद, या फिर आप ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो भी काम अभी आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ओके, जो भी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, या कुछ नई सी चीज़ें सीख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कनेक्शंस बनाने के लिए, या
कुछ चीज़ें सीखने के लिए या अपनी एनर्जीज़ को ऐसे टाइमली मैनेज कर रहे हैं आप, कुछ भी अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बहुत ज़्यादा ही उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। ओके, ग्रुप 3, यस, आप अभी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं। आप डेफिनेटली किसी चीज़ पे अभी काम कर रहे हो। ओके, सो स्टार्टिंग के लिए आपको एक लेवल ऑफ सक्सेस मिलेगा, पर उससे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप और अच्छा कर सकते हो। ओके, और इसी वजह से आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। ओके, या आपको करना चाहिए कि जो भी लेवल ऑफ सक्सेस अब आप इमेजिन कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, सो आपके कार्ड्स यहाँ पे गिर रहे हैं तो ले लेते हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक है आपके पास टेम्परेंस। जो सक्सेस के लिए अभी आप प्रिपेयर हो रहे हो, उनके लाइफ के ऐसे सक्सेसफुल मोमेंट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो ग्रुप 3, वो ऐसा सक्सेस है कि वो ओवरनाइट नहीं मिलेगा। आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो इसके लिए, या आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। ओके, आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के और बढ़ रहे हो। ओके, ये एनर्जीज़ है आपकी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स। सबके पास दोनों क्वींस की एनर्जीज़ है यहाँ पे। सो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और प्रैक्टिकल भी हो। ओके, आपका बहुत ही अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। ओके, और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ी चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो, आपका कुछ स्पेशल मिशन है यहाँ पे अर्थ पे, या आप इस चीज़ के लिए बने हो कि जो भी चीज़ अभी आप कर रहे हो, जो भी आप काम अभी कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ मुझे ऐसे 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों क्वींस के बीच में है। सो ऐसी एनर्जीज़ है कि आप एक्टिवली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी उस पर फोकस्ड है। ओके, इमोशनली और ओके एक्शन वाइज भी आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ आ रही हैं, तो वो आपको ऐसे पता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तो ज़रूर होंगे। ओके, सो ये आपका कंफर्मेशन मैसेज है ग्रुप 3। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, लवर्स की एनर्जीज़ है, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, और द हर्मिट कार्ड ये एनर्जी है। ओके, सो मुझे ऐसा एनर्जीज़ आ रही थी वैसे। और एक मैसेज मुझे आ रहा था कि क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लेके यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कौन सा कार्ड है यहाँ पे? डेथ एंड रिबर्थ। सो ये मैसेजेस स्पेसिफिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो जो आपसे रेजोनेट करते हैं वही लीजिएगा। सो मुझे एस ऑफ कप्स, जो मैंने बोला था यहाँ पे 2 क्वींस की एनर्जीज है, मुझे लगता है आपसे कोई जेलस भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, ग्रुप 3। ओके, और मुझे ऐसा लगता है जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो उस पर्सन को लेके, ओके, आप ऐसे कनेक्शन में हो राइट नाउ ग्रुप 3 कि उस पर्सन और आपको इस पर्सन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की एनर्जीज़ ओके और आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है एक दूसरे से। ओके, जो भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पर्टिकुलर मैसेजेस और टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई और भी है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़। ओके, ये पर्सन आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पर उनको एक टाइम के बाद ऐसे पता चलेगा कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन है जो टूट नहीं सकता। तो यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जीज भी आ रही हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी।
और ये 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है 3 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये जो भी पर्सन है, ओके, ये जो भी थर्ड पर्सन है, उसकी एनर्जीज, ओके, उस पर्सन की एनर्जीज आपके लाइफ से या आपके पर्सन के लाइफ से अभी जा रही है, ओके, या जाने वाली है बहुत जल्द। ओके, ये मुझे एनर्जीज आ रही है। सो ये बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो दोनों भी पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप को लेके और अपने कनेक्शन को लेके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल है। ओके, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज भी यहाँ पे आ रही है। सो ये, और मुझे लगता है उस पर्सन से अभी आपने अपनी पूरी एनर्जी खुद के ऊपर फोकस की हुई है। और विद द 9 ऑफ वांड्स आपको, मुझे लगता है आपने ट्राई किया हो सकता है इस कनेक्शन से निकल जाने, दूर जाने या इस कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश की होगी। और इस पर्सन की एनर्जीज, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन की एनर्जीज आप पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, अभी आपके जो भी पर्सन है। ओके, सो ये जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन के आपके पर्सन के साथ कनेक्शन हो सकता है या कनेक्शन है, बट इस पर्सन को बहुत ही अट्रैक्शन है आपके पर्सन को लेके। ओके, और कुछ तो ऐसी चीज़ होने वाली है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जीज अभी उनको कुछ पता चलेगा आपके कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सन के साथ के जो कनेक्शन के बारे में। मुझे लगता है आप अभी दोनों फिर से एक साथ आने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ है। और ये पर्सन की एनर्जी अभी दूर जा रही है। ओके, ये पर्सन की एनर्जीज़ ख़त्म होने वाली है इस कनेक्शन से। ओके, ये मैसेज है। सो इट्स गोइंग टू बी फॉर समवन। ओके, सो बहुत ही स्पेसिफिक, मैंने बोला बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप सिंगल हो यहाँ पे, ग्रुप 3, और आप एक कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप 3। अगर आप सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, अभी आप अपने सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। मैंने बोला इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जीज आप में हैं, और ऐसी एनर्जीज है आपकी कि एक ऐसे पॉइंट में आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होगी, और तभी आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो सकते हो, या आपने किसी कनेक्शन से वॉक अवे, मतलब निकल गए हो आप। ओके, तभी जाके आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री हो सकती है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है विद द 9 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो आप इस पर्सन को रिलेटेड, ओके, पर्सन से रिलेटेड आपको इस पर्सन की एनर्जी पास्ट के पर्सन से सिमिलर लग सकती है। इसी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे या आपको क्या करना है। सो इस बारे में बताइए कुछ स्पिरिट, या डिसाइड नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इल्यूजन्स है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, और 4 ऑफ सोर्ड, क्योंकि अभी अब आप हील हो रहे हो ग्रुप 3। ओके, ऐसी एनर्जीज है आपकी, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड क्लैरिफाइड हुआ है 3 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ सोर्ड से। सो मुझे ऐसा लगता है जो भी पर्सन अभी आपके लाइफ में आएंगे ग्रुप 3, वो आपकी तरफ डायरेक्ट एक्शन लेंगे टू एक्चुअली क्लियर आउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग यू हैव विद दिस पर्सन। ओके, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको इस पर्सन को लेके, जो भी ये नए पर्सन है, वो पर्सन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन्स की एनर्जीज आ रही हैं। और बैक ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप हर्ट हो, ओके, जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, और जो मैंने बोला था, अगर आप किसी के कनेक्शन से पहले से डील कर रहे हो, जो मैंने पहले थर्ड पार्टी के बारे में कहा, तो ये पर्सन आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको लेके वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये एनर्जीज है आपकी। और क्या मिस्ट्री रीडिंग है आपके लिए ग्रुप 3 के लिए, क्या मैसेज है? अट्रैक्शन, जो भी ये नए पर्सन होंगे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, या जो भी सिंगल देख रहा है, ओके, या आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ओके,
क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही डिफरेंटली ग्लो कर रही है ग्रुप 3। ओके, मैंने बोला आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट एंड फोकस्ड है अपने गोल्स को लेके। तो आप वैसे ही ग्लो कर रहे हो यहाँ पे। ओके, अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रस्ट। ओके, सो इस पर्सन ट्राई करेंगे आपसे ये कनेक्शन में ट्रस्ट फिर से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और आपके पास है करेज। मैंने बोला आप एक बहुत ही बिग लॉन्ग टर्म कनेक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो, तो वो करते ही रहिए, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे। ओके, इफ़ यू आर सिंगल, सो इट इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड ऑल्सो फॉर योर finances and career also. Okay, so यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। आई होप messages resonated, and I'll see you next time. Bye, love and peace.